पहले आप सभी, आई थिंक हम काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे यहाँ गुजरात में अभी 2 दिन पहले नया साल शुरू हुआ है, तो काफी लोग बोलते हैं थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन नया साल की भी मुबारक हो देसी कैलेंडर के हिसाब से। और आज मैं किसी से बात कर रहा था तो मुझसे पूछे कि सर, कुछ क्वेश्चन आया उनका कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ जानना है। तो मैंने पूछा कि क्या करना चाहते हो। तो उनको एक्चुअल में कुछ भी आइडिया नहीं था। सर कुछ बिजनेस करना है, ये करना है। तो अगर आप आज स्टार्टअप्स की बात करो तो एक्चुअल में लोगों को पता ही नहीं कि करना क्या है। पर अगर पता भी है तो उसको स्टार्टअप कॉस्ट से लेकर के इतनी ज्यादा मेहनत है किसी भी काम में, और उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बातों बातों में तो मैंने उन्हें एफिलिएट्स के बारे में बताया कि आप अकेले कितना काम कर लोगे। एक छोटी सी बात है। तो मैंने कि चलो आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है और आप अपने फील्ड में सुपर, मतलब कि एक्सपर्ट हो, कितने क्लाइंट्स हैंडल कर पाओगे अकेले? 1 2 3 4 5, मैं बोला कि 1,000 लोगों की लाइन लगी है। आपके किस काम के वो क्लाइंट्स? डॉक्टर के यहाँ पे भी लाइन लगती है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक के ही मरीजों को देख सकता है, और उनको देखते देखते पूरा दिन निकल जाता है उनका। और जब घर घुसते हैं तो कुछ ना तो अपने लिए टाइम बचता है, और भले वो पैसा भी कमा रहे हो, उसको खर्च करने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और आज तक हमने क्या देखा कि सिर्फ पैसा पैसा और पैसा, क्योंकि हम एक तरह से गुलामी ही देखी हमने, चाहे वो गोरों की हो या गोरे कपड़े वालों की हो। तो हमें बस यही था कि बस माँ बाप ने भी एक ही चीज सिखाई है, मेहनत करो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, जो भी है कहावत है। तो कुल मिलाकर के लगता है कि सिर्फ नौकरी ही एक विकल्प है हमारे आगे बढ़ने का। लेकिन आप मुझे बताओ, जितने भी बिजनेसमैन हैं, क्या वो नौकरी कर रहे हैं? और अगर आप नौकरी भी कर रहे हो तो एक्चुअल में क्या कर रहे हो? किसी का बिजनेस ही तो रन कर रहे हो। और कोई भी बिजनेसमैन आपको उतना ही पैसा देगा जितना आप उसको कमा के देते हो, उसी में से कुछ देगा। एक्चुअल में आप उसको कमा करके दे रहे हो। थोड़ी मैं गहरी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। कोई बोलता ना मेरी 50,000 पगार है, या कोई 1 लाख की बोलता है, कोई 20,000 की बोलता है। एक्चुअल में वो 50,000 वाला है, उनको 1 लाख का काम करता है तब जाके उसको 50,000 वो देता है। जो 1 लाख की सैलरी है वो उसको 2 लाख का काम करके देता है, तब उसको वो पैसा मिलता है। मैं उदाहरण के तौर पे आपसे शेयर करता हूँ कि इन लोगों ने नेटवर्क बिल्डअप कर रखे हैं, पर हमारे को कभी मौका ही नहीं मिला है एक नेटवर्क बिल्डअप करने का, क्योंकि हमें तो माइंडसेट था हमारा नौकरी का। कुछ लोग बोलते हैं मेरा खुद का बिजनेस है, अपनी एक दुकान खोल करके, जहाँ पे भी आपके पास 50 से कम एम्प्लॉयज है, 50 से कम, 10 से कम एम्प्लॉयज है, इसका मतलब वो बिजनेस नहीं है, वो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। चाहे आप अपनी दुकान खोल ली हो, चाहे अपना क्लिनिक खोल लिया हो, आप काम करोगे तो ही आपका पैसा आएगा। जिस दिन काम करना बंद का मतलब कई कारण हो सकते हैं कि आप कहीं घूमना जाना चाहते हो, किसी को शादी ब्याह में जाना है आपको, कहीं आप बीमार भी पड़ सकते हो। उस समय पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा काफी लोग कमा रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में खुश हैं? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मोबाइल पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक बार आपने ये पेड़ लगा दिया, मतलब कि अपना सिस्टम डेवलप कर दिया, उसके बाद जिंदगी भर आपको पैसा आएगा। अगर आपने, और किसको आएगा? जो इस काम को ढंग से करेगा। हर सिस्टम में पैसा है, हर सिस्टम में, लेकिन हमें उसकी गहराइयों तक उतरना पड़ता है। पोटेंशियल है। दुनिया भर के लोग हैं, आईफोन 14 15 20 सब खरीद के बैठे हैं। क्या उसके फंक्शंस यूज कर पा रहे हैं वो लोग? कभी सीखा ही नहीं, कभी कोशिश ही नहीं की। क्रिकेट है, क्रिकेट में पैसा है या नहीं है? कोई बोलेगा है, कोई बोलेगा नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हो, विराट कोहली है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन आप बोलते नहीं, वो उसका लग गया, मेरा नहीं होगा। वो भी हमारी ही तरह शुरुआत की थी, लेकिन उसने क्रिकेट के फील्ड में मेहनत की है, जबरदस्त। यानी कि क्रिकेट में पोटेंशियल है, अगर आप उसको यूज करें और सही तरीके से पूरी मेहनत करें तो आपको भी वही रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, मेहनत करने को तैयार नहीं है। फ्री में मिल जाए तो सब चलता है, लेकिन जहाँ काम करने की बारी आती है,
हम नहीं करते हैं। और ध्यान से अगर आप देखें, जो भी हम काम कर रहे हैं, वही रवि जी की बात मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि अमीर बनना मुश्किल है तो गरीब रहना कौन सा आसान है। आप गरीबी में दिन काटते हो, कैसे कट रहे हैं? सुबह से शाम तक टेंशन वेंशन लेके घूम रहे हो कि नहीं घूम रहे हो? काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? घर बैठे हो। आज आपके सामने एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी आपको डिमांड क्रिएट नहीं करनी है। आपको डिमांड क्रिएट नहीं करनी है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक इस काम को अगर आप करते हो तो जिंदगी भर आपको पैसा आएगा। करना क्या है, इस सिस्टम को पहले समझिए। आप बताइए कि सुबह उठते हो, सुबह उठ के क्या करते हो? तो चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, फिर नहाते हो। सुबह उठते ही आपको चाय के लिए चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, गैस चाहिए, साबुन चाहिए, तेल चाहिए। नहाने के बाद कपड़े पहन के बाहर निकलोगे, नाश्ता पानी करके, वहां भी खर्चा है। गाड़ी में पेट्रोल लोगे, वहां भी खर्चा है। बिजली का बिल भरोगे, वहां भी खर्चा है। रिचार्ज करोगे, उसका भी खर्चा है। यानी कि सुबह से लेकर के रात तक जब तक आप घर में घुस रहे हैं, खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा। और आप मुझे बताओ, ये कभी रुकेगा? हमारे पैदा होने से पहले हमारे माँ बाप ने हमारे पर खर्चा किया, हमारे बाद हमारे बच्चे हम पे खर्चा करेंगे। खर्चा कभी बंद नहीं होगा। उस खर्चे के ऊपर अगर आपको इनकम मिल रही है, सोच के देखो, कितनी सारी कंपनियां हैं आज मार्केट में। यही सिस्टम, एमडीआर मतलब कि जो कमीशन मिलता है, या एफिलिएट कमीशन, बहुत सारी कंपनियां कमा रही हैं, लेकिन दे नहीं रही है किसी को, बांट नहीं रही है। बांट रही है किसको? अपने एम्प्लॉयज को। क्या उन बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी मिलेगी? नो। आज वही सिस्टम, वही इनकम हमारी कंपनी को जनरेट कर रही है, लेकिन बजाय उन एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजर्स उन सब का की जगह पे जो भी इस कंपनी में काम करना चाहे, उनको ये पैसा दे रही है। और कितना दे रही है? जितनी आपकी ताकत। यदि मैं आपको कहता हूं कि हमारी कंपनी किसी XYZ, कोई भी कंपनी पकड़ लीजिए, जैसे गूगल पे, फोन पे, अमेजन, उदाहरण के तौर पे किसी कंपनी का मैं नाम वैसे अडॉप्ट दे रहा हूँ। अगर आपको वहां का जनरल मैनेजर बना दिया जाए और आपकी सैलरी रख दे वो 2 लाख रुपए महीना, और वो कहते हैं कि 3 महीने का हम आपको टाइम देते हैं, 3 महीने में आपको अपना वर्थ प्रूव करना है। अगर आपने 1 लाख क्लाइंट्स हमें बना के दे दिए तो आपकी सैलरी 3 लाख हो जाएगी, और नहीं तो थैंक यू वेरी मच, अपने घर जाओ। तो क्या करोगे आप? पहली बात तो बिना एमबीए फलाने फलाने डिग्री के मिलती नहीं है। सेम ऑफर है, सिर्फ आउटपुट चाहिए उनको। अगर आपने अपने एरिया में 1 लाख कस्टमर जैसे और कंपनी के लिए बनाते हैं, आपने अपनी खुद की चॉइस की टीम बना करके, वहां तो आड़े टेढ़े आदमी आपको देते हैं, उनके साथ आपको काम करना पड़ता है। यहाँ पे आपके पास चॉइस है किसके साथ आप काम करना चाहते हो, किसके साथ आपको, किसके साथ काम करना है, कहाँ काम करना है, कब काम करना है, कितना काम करना है, सब कुछ आपके हाथ में है। कोई नौकरी से नहीं निकाल नहीं सकता। अगर आपने जो मैं आपको बता रहा हूँ उतना क्लाइंट बेस यहाँ पे बना दिया, तो 1 लाख 2 लाख तो क्या कई लाख रुपए आप कमा सकते हैं। सिंपल जो हम कैलकुलेशंस करते हैं उसमें बिल्कुल क्लियर है वो, इंक्लूडिंग हम। मैं भी उतना इस पे फोकस नहीं कर पाया जितना होना चाहिए, लेकिन पता है कि इसमें पोटेंशियल जबरदस्त है। और बहुत सारी कंपनियां हमसे डरी हुई हैं, बड़ी बड़ी कंपनी। कुछ लोगों ने आपने न्यूज में भी सुना होगा, वो बोले कि उसमें कोर्ट में चले गए वो, कि मोबाइल पे को से डरे हुए हैं लोग। आप इसकी पोटेंशियल को, अगर बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारे फील्ड में है, वो हमसे डरी हुई हैं, क्यों? कंपटीशन की वजह से। आप सोच के देखो, ये कितनी बड़ी कंपनी दिख नहीं रही है अभी, अभी तो चींटी के बराबर है ये। ऐसी ऐसी कंपनियां जिनका 4 लाख करोड़ का मंथली ट्रांजेक्शन है, 4 लाख करोड़। वो कंपनी अगर हमसे डरी हुई है, हमारे प्रोसेस से डरी हुई है, तो सोच के देखो कितना बड़ा सिस्टम है ये। थिंक अबाउट इट केयरफुली, इसको समझो, इस बिजनेस के पोटेंशियल को समझो, इसके पूरे इन डेप्थ नॉलेज लो, मार्केटिंग प्लान को समझो, कैसे लोग आपको जोड़ने हैं। भीड़ इकट्ठी मत करो प्लीज, और उनको अच्छे अच्छे लोगों को ट्रेन करो। अभी इंडिया की टीम अगर वहाँ ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है,
तो वो टॉप 11 को ही खिलाती है वहां पे। लेकिन नहीं, चाचा तू भी आजा, भाई बुआ तू भी आजा, किसी को भी नहीं लेती है वो। अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो यू हैव टू प्ले विद द बेस्ट। इसी तरीके से आपको अगर, और टीम सेलेक्ट करने के बाद भी आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, एंड यू टू लीड। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको अपने 10-15 जो भी आपके शुरू के आदमी है, मेरे को पता है कि 15-20 की टीम आप बनाओगे, उसमें से 10-11 आदमी तो आपको ढूंढने पड़ेंगे सबसे बेस्ट, और उनके साथ काम करो, उन्हें समझाओ। अगर उनको समझ में आ गया एक बार कॉन्सेप्ट, तो छोड़ेंगे नहीं। हम भी इसमें काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें इसकी ताकत ही समझ में नहीं आई है। जिस दिन आपको इस बिजनेस की ताकत समझ में आ गई, आप सो नहीं पाओगे। मैं पागल, इतना भी पागल नहीं हूँ कि अगर मैं टाइम दे रहा हूँ इसको, तो मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एंड सभी लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं। तो ये मैं एक बैकग्राउंड से मैंने कवर किया था, एंड नाउ विल कम टू द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट। क्योंकि ये वाई हमें करना क्यों है ये क्लियर नहीं है, और हमें विश्वास नहीं है कि इसका पोटेंशियल क्या है। वही एक कारण है जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। और एक कहावत है कि जिसका लगा है ना वही काम में लगता है। हमारी सबसे बड़ी वीकनेस हमारी कंपनी की, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर यहाँ 5 साल 5-10 लाख रुपए लगाए होते ना, तो सब काम कर रहे होते। लगा ही कुछ नहीं है, क्या डूबेगा? डूब गया तो डूब गया। फेल हो गए कौन सा? वहां तो अपना आइसक्रीम खिलाते हो, जब दुकान खोलते हो, दुकान बंद करने में शर्म आती है। अरे दुकान बंद कर दी तो आपको चलानी पड़ती है। यहाँ आप काम करना बंद कर दो, किसको पता लगेगा? पता ही नहीं किसी को, तो बताया भी नहीं था। तो कब आपने काम शुरू किया, कब बंद कर दिया, पता नहीं लगता है। बट आप ये समझे कि इसमें आपकी आपके ड्रीम्स दांव पे लगे हैं। एनीवे विल स्टार्ट द कॉन्सेप्ट जिसके लिए आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है। और मैं आपको एप्लीकेशंस के बारे में आज बताऊंगा। यहाँ से आप जाइए, सॉरी, ये ऐप है, इसमें स्क्रीन लॉक होता है। तो मैंने स्क्रीन लॉक इसका ओपन कर दिया। ओके, इस तरह से हमारी एप्लीकेशन ओपन होती है। मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ एप्लीकेशन में। ये आपके शुरू में लेफ्ट साइड में जो ऊपर के 3 बटन दबाते हो, यहाँ पे आपका प्रोफाइल है, आप इसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। और आपको कुछ बोलते हैं ना, फिजिकल रेफरेंस नंबर आपको ऐड करना पड़ता है। तो वो, ये आपका जो पैन कार्ड नंबर है ना, इसके नीचे जा करके ऐड होता है। एप्लीकेशन में जो चीज़ें खाली हैं उसको आप भर सकते हो, लेकिन इसको एडिट नहीं कर सकते हैं आप यहाँ पे जा करके। एडिट करने के लिए आपको मोबाइल पे, वेब के ऊपर जाकर के, मोबाइल पे .co.in की साइट पे जाकर के, वहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया होता है। ऐप में एडिट का ऑप्शन नहीं है, जो है वो फाइनल आपका हो जाता है। अगर खाली है आप इसको भर दें, और लास्ट में यहाँ पे सेव का बटन दबाना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह है, ये आपकी ऐप वेब पे जा करके ही आपको अपडेट करनी है। वो सेटिंग्स में जा करके उन्होंने दिया हुआ है। फिर सीयूजी स्टेटस, आपकी टीम में कितने लोग हैं, पूरा स्टेटस आपको यहाँ पे दिखता है। आप यहाँ पे सारी चीजें चेक कर सकते हो। मैं कितना ही बताऊं, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन सब सिस्टम्स में। अब कुछ लोग हर चीज पे, इसको क्या बोलते हैं, उंगली पकड़ पकड़ के, सब हम सब 18 साल से ऊपर है। तो आप अपने हाथों से जितना इसके बटन दबाओगे ना, उतना ही आपको नॉलेज मिलेगा। मैं अहमदाबाद में बैठा हूँ, मैं शायद दिल्ली ऑफिस में एक बार गया हूँ, वो भी किसी मिलने के लिए, 2 साल हो गए उन बातों को भी। मैं भी यहीं बैठ के सीख रहा हूँ सब कुछ। लेकिन सिर्फ एक ही काम करता हूँ, मैं दिन भर बैठ करके कुछ ना, हर एक चीज खुद करने की कोशिश करता हूँ, प्रैक्टिस करता रहता हूँ। गाड़ी बिल्कुल अटक गई, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं है, एक आध बार हो गया, तो ऊपर फोन करके पूछ लिया कि मैंने ये किया और मेरी गाड़ी यहाँ पे अटक रही है, और वो पूछ लिया यहाँ पे। बल्कि आज का क्वेश्चन आंसर सेशन है,
उसमें जो चीज मुझे नहीं आती मैं मना करता, मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे इतने सारे गुरु है जिनका एक्सपीरियंस है, इनफील्ड एक्सपीरियंस है, वो शेयर कर लेते हैं। तो मैं भी यहाँ से मैं खुद भी सीखता रहता हूँ। अगली मीटिंग में उनसे सुना, औरों को बता दिया। कितना सा काम है यहाँ पे, नकल मारने का काम है। ओके, फिर यहाँ पे आपके डायरेक्ट रेफरेंस में कौन कौन है उनका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। नो, हम सीधा आते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। कुछ इस टाइप का हमारा डैशबोर्ड है। जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसे अभी हमारा वैलेट है वो मतलब कि अपग्रेडेशन के लिए गया हुआ है, तो अभी वहाँ से, और जो मोबाइल पे का एप्लीकेशन है उसकी अपडेट आई है एंड्रॉयड के ऊपर, तो वो आपको यहाँ पे दिया गया सब कुछ। ठीक है, तो एक नोटिफिकेशन हमारे पास आती रहती है। ऊपर ये घंटी लगी हुई है। आप सब लोग यूट्यूब और तमाम ऐप यूज़ करते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी दिखती हैं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट से ये सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाई देती है। मैं आपको सिर्फ फंक्शंस बता रहा हूँ इन एप्लीकेशंस के। यहाँ पे आपके ऑर्डर्स की हिस्ट्री है, आपने कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा किया। वॉलेट एट द मोमेंट ये अभी बंद है, आप इसमें ऐड मनी नहीं कर सकते हो। हफ्ते 10 दिन जो भी टाइम होगा हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी नोटिफिकेशन में कि हमारा वॉलेट अभी काम करना शुरू कर दिया। कार्ड हमारा नॉर्मल काम कर रहा है, वर्चुअल भी कर रहा है और ये भी। अब इसके अंदर भी आपको स्टेटमेंट देखनी है, तो कितना कितना खर्चा किया ये तमाम स्टेटमेंट आपको। रेड का मतलब खर्चा किया, ग्रीन का मतलब कि पैसा आपने जमा किया। ये देखिए, फिर ऐड फंड आप यहाँ पे जा करके ऐड फंड कर सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर लिखा होता है कि इस महीने आपने कितना फंड ऐड किया है। तो मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ मैं कोई इम्प्रेस करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे भी धुरंधर लोग हैं यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ कि कैसे मैं प्लानिंग करके इस कार्ड को यूज करके कैसे कैसे मैं इस महीने में 81,000 का मैंने खर्चा कर लिया है। एंड मैं ऐसे बैठ करके देख रहा था कि पहले मैं दो कार्ड थे वो पैरेलली यूज कर रहा था, उसके बाद मैंने थोड़ा एक को ब्रेक लगा करके एक को क्लियर किया है। एंड आपको जान करके मैं दिखाना चाहूंगा कि एनुअल जो होता है ना 6 लाख का खर्चा है, आप साल भर में करते हो, वो 31 दिसंबर तक की डेट है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ मोर और नहीं दबाइए, ऊपर कमीशन वॉलेट दबाइए और यहाँ पे सेल्फ मोर दबाएंगे, तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा आपका जो कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं। ये सेल्फ मोर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, तकरीबन 6,13,000 का कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि ऑलरेडी मैं क्वालिफाई करके बैठ चुका हूँ और अभी भी 3-4 महीने के बाकी हैं, उसमें भी 8-10 हज़ार की ट्रांजेक्शन और भी हो सकती है, और 2 महीने अभी भी बचे हैं। तो मैं सिर्फ ये पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि काम हो सकता है, लेकिन आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। और मैं कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं हूँ कि सारा इसका पैसा लेकर के उसका बिल भर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। अपने सिस्टम को एक, अगर एवरेज निकालो, मुश्किल से 60,000 रुपये महीना भी नहीं आ रहा है इसमें। उसमें कैसे है, पेट्रोल है, मैं कोई भी काम करता हूँ कार्ड में ही पैसा डाल के करता हूँ, और हर जगह नए नए तरीके ट्राई करके देखता हूँ कि कहाँ पे ये चल सकता है कार्ड। कई बार मेरे साथ वो बिजली का बिल जैसे वॉलेट नहीं चल रहा था, नो प्रॉब्लम, वॉलेट कार्ड में पैसा डाला, दूसरे ऐप के थ्रू अमेजोन पे के थ्रू जाके फिर मैंने अपना बिल पे कर दिया। आलस नहीं किया, छोड़ यार के अठन्ने चवन्ने, और वही 100 100 200 200 500 1000 2000 3000 करते करते 6,13,000 यहाँ पे पहुंच गए। क्या आवाज नहीं आ रही क्या मेरे कहीं पे, कुछ एनी प्रॉब्लम? हेलो? सर आ रही, सर आ रही है, आवाज आवाज आ रही है। क्योंकि कोई मिस्टर सुनील बीच बीच में मेरे को कॉल कर रहे हैं। नहीं नहीं, आवाज आ रही सर, आवाज आ रही है। ओके, तो ये था, मैं आपको ये सिर्फ इसलिए मैं दिखा रहा था कि कुछ लोग बोलेंगे आप तो गप्पे मारते हो, हमारे को काम पे लगाते, खुद तो कुछ करते नहीं हो। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कार्ड इज वेरी वेरी इफेक्टिव। और अगले साल से मेरे को गारंटी है, आराम से 1 लाख या उससे भी ज्यादा का खर्चा हम कर पाएंगे, इनकम आएगी। आप ये गोल सेट करके चलो कि मुझे करना है, तो तरीके मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर बच्चे को 90% मार्क दिलाए तो आप कुछ भी करो, मेहनत करते हो कि नहीं करते हो। तो इससे क्या है, पर अलग अलग जगह पे आइडियाज निकालते हो कि कहाँ पे मेरा कार्ड चल सकता है। तो मैं सिर्फ कार्ड की बात कर रहा हूँ, वॉलेट अभी अलग है। उसके अलावा आपको अगर चेक करना है, सबसे पहले
आप अपनी सेल्फ की ट्रांजेक्शन देखो, आपकी ट्रांजेक्शन कितनी हुई है, आपको पता लग जाए। कार्ड में जाइए, वॉलेट में जाइए, यहाँ कंपनी डेली अपडेट करती रहती है आपका। डेली का मैं तो करता हूँ, आधे पौने घंटे में ट्रांजेक्शन की, आधे पौने घंटे में आ भी जाता है, एक दिन भी वेट नहीं करनी पड़ती है। तो ये पैसे आ ही रहे हैं ना इसमें, मेरे को जो खर्चा वैसे भी करना था वैसे भी करना था, यहाँ पे आ गया। उसके अलावा फिर आपका आता है सीयूजी मोर, जो 11% वाला। देखो अभी 89,887 है। एक दो आदमियों को मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करनी है, उनको गाइड करना है। 10,000 करते ही एक की जगह 2 पॉइंट हो जाएंगे, और आज 104 रुपये वैल्यू है, सीधे 204 रुपये, 210 रुपये मेरे यहाँ से बन गए। ये छोटी छोटी इनकम्स पे फोकस करो, बड़ी अपने आप हो जाएंगी। यही ट्रांजेक्शन अगर आपकी टीम करना शुरू करेगी तो सोच के देखो कहाँ पहुंचोगे। लेकिन आपको उनको सिखाना पड़ेगा, हम, और उसके लिए हमें खुद को सीखना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, यू हैव टू प्रैक्टिस। फिर इसके अंदर आपका कार्ड का मैंने आपको बता दिया, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे कार्ड अपग्रेड करने वाला सिस्टम दिया हुआ है, आप अपने कार्ड्स को अपग्रेड कीजिए। तभी आपको, काफी लोग ऐसे जिन्होंने 600-600 रुपए के कार्ड लिए हुए, और हमारी आदत पड़ी हुई है लास्ट मिनट में दौड़ते हैं, बिल्कुल एन मौके पे, और ऐसा लगता है कि घर में पता नहीं क्या तोप चला रहे हैं, और फिर सड़कों पे जाते हैं, फ्लाइट छूट रही है, ट्रेन छूट रही है, और फिर हाथ से झगड़ा करते हुए निकलते हैं क्योंकि जल्दी पहुंचना है। 10 मिनट पहले क्यों नहीं निकल लेते? सेम अभी कार्ड का कंपनी ने बोला हुआ है कि अगर आप अपडेट कर लेते हो अपने कार्ड को, तो हम आपको पहले लॉट में ये कार्ड प्रिंट करके देंगे। कुछ लोग बोलेंगे सर उसका कार्ड है क्या, मेरा क्यों नहीं है, क्या आपने अप्लाई किया? तो यहाँ पे जाके अपग्रेड कार्ड में जा करके आपको अपने कार्ड्स अपडेट करने हैं। किसके क्या क्या फंक्शन है वो आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि ज्यादातर लोग आज मुझे लगता है पुराने लोग हैं यहाँ पे। और अगर कोई बिल्कुल नया है तो अपने जो स्पॉन्सर है उनसे पूछिए, जिसने आपको बताया कि सब प्लेटिनम किसको बोलते हैं, प्लेटिनम प्लस किसको बोलते हैं, प्रिविलेज कार्ड क्या होता है, वो आपको अच्छे से समझाएंगे। रेफर एंड अर्न में यहाँ पे आपका रेफरल कोड वगैरह मिलते हैं, तो यहाँ से लिंक से आप उसको शेयर कर सकते हो, तो एप्लीकेशन भी उसकी डाउनलोड होगी वहाँ पे। रिचार्ज मोबाइल, ये सारी की सारी चीज़ें, कुछ फंक्शन में अभी काम नहीं कर रहे क्योंकि हमारा वॉलेट अभी काम नहीं कर रहा है। तो जैसे कि आप पुराने सिस्टम में काम कर रहे थे, कुछ समय के लिए यू टू बियर विद अस। और ये क्या क्या चीज़ें आने वाली है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। टाइम ऊपर नीचे तो होगा ही, क्योंकि बड़ा काम है, टाइम तो लगेगा। अगर किसी ने बोला कि आपकी 20 मंजिल का मकान बनने वाला है, उसने मैप दिखा दिया आपको, उसके हिसाब से काम चल रहा है, तो बोलेंगे आपने मैप दिखाया तो मकान दिखे, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। ये सारे के सारे फंक्शन एक एक करके आ रहे हैं। ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, मूवी टिकट, दुनिया भर के और भी काफ़ी सारे फंक्शन अभी हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग, अगर हमारे ऐप के थ्रू आप इनके किसी भी साइट के ऊपर जाते हो, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ उदाहरण के तौर पे, मेरा अपना ही अकाउंट यहाँ खुलेगा, और वही डिस्काउंट जो आपको वहाँ पे मिल रहा है सेम टू सेम आपको यहाँ पे मिलेंगे। फायदा क्या है, आपको डिस्काउंट भी मिलेंगे, आप हमारा कार्ड भी चलेगा यहाँ पे। लेकिन क्योंकि आप मोबाइल पे ऐप के थ्रू इन साइट्स पे गए हो, तो हम इनको, इनके साइट वालों को बोलते हैं कि ये कस्टमर मेरा कस्टमर था, मैंने इसको आपकी दुकान पे भेजा, आपकी दुकान पे भेजने के लिए वो हमें एफिलिएट कमीशन देता है। तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, पेमेंट भी कार्ड से होगी, और एफिलिएट कमीशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि वो किसी को देते नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, बार बार कह रहा हूँ, एक एक बटन दबाते रहो और चलते रहो। फिर बिजनेस वाले में आपको क्या क्या दिखेगा यहाँ पे, मोर अर्निंग्स में आपके वॉलेट में कितने पैसे हैं, जैसे अभी कमीशन में कितने पैसे हैं, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। हर एक को दबा दबा के बटन आप चेक करते रहिए। मोर एक्टिवेशन में कितने आपकी टीम में लोग हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी और समझने को मिलेंगी। ये पूरा ट्रांजेक्शन, ये ऊपर में आपका जैसे है ये सेल्फ का होता है, और नीचे आपने रिचार्ज कितने किए,
और ये नीचे आता है कंपनी का टर्नओवर 77 करोड़ टर्नओवर है, और इस महीने का हमारा जो टर्नओवर है वो नीचे दिया गया है। सही पूछो मेरे को कितनी जीरो मेरे को गिनने में दिक्कत आती है। बिग टर्नओवर लगता है कि करीब 2.5 करोड़ का तो हमारा टर्नओवर हो ही चुका है इस महीने का। तो यू कैन सी, और अभी तो हमारा सिस्टम शुरू भी नहीं हुआ है, बोला है, नींव भी नहीं खुदी है एक तरह से, और हमारे थोड़े बहुत है, और मैक्सिमम लोग हैं 10% कैपेसिटी पे भी काम नहीं कर रहे हैं, और 90% लोग सो रहे हैं अभी। जब ये जागेंगे सोच के देखो इनकम कहाँ से कहाँ पहुंचने वाले, आपकी ट्रांजेक्शन क्या होगी और आपकी इनकम क्या होगी। इनकम का मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्या होगी अगर आप, मैंने आपको दिखाया मैं 80-90 लाख 1000 का भी खर्चा कर दूं, मेरे को कितना मिल जाएगा कमीशन मिला करके, 300-400 रुपये 500 रुपये मैक्सिमम। अब मैं आपको टीम की ताकत बताऊं, अगर मैंने 10 लोगों को सिखा दिया ढंग से काम करना, 20 से 30 में जोड़ सकता हूँ, और उनके में से भी 30% लोग ही काम करते हैं, और बहुत ज्यादा भी नहीं करते, ऑन एन एवरेज सिर्फ 5,000 रुपये महीने का सामान खरीदते हैं। सिखाना तो हमें पड़ेगा, तो साल भर का उसका हो जाएगा तकरीबन 60,000 रुपया। अब 60,000, अगर आपने इतना बड़ा सिस्टम सेटअप कर लिया अपने 10 आदमियों और 5 लेवल तक उनके 10-10 तक आपने उनको सिखा दिया। यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, एक अंग्रेजी में कहा है, इफ यू गिव अ फिश यू फीड हिम फॉर अ डे, यू टीच हिम हाउ टू फिश, यू फीड हिम फॉर अ लाइफ। यानी कि अगर आप किसी को एक मछली देते हो, आप उसको एक टाइम का खाना दे रहे हो। अगर आप उसको मछली पकड़ने सिखा देते हो, तो उसकी जन्म जन्मांतर की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा कि आप उसको ये भी सिखा दो कि वो अपने बच्चों को कैसे सिखाए, तो कई जन्मों की पीढ़ियों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर आपने ये फॉर्मूला फॉलो किया, 10 को सिखाया, और उनको भी सिखा दे कि अपनी टीम को कैसे सिखाना है, 5 लेवल पे ये अगर बिजनेस पहुंचता है, तो आपकी महीने की इनकम, मैं यहाँ किसी कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स या किसी कंपनी का सामान बेचने की नहीं कर रहा, रूटीन में 5,000 महीने का खर्चा करते हैं, साल के 60,000, और जो मैं आपको इनकम बताने वाले हूँ वो पर मंथ है, ध्यान रखना का साल नहीं है। 3,03,330 रुपये पर मंथ। फिगर बड़ी है मेरे को पता है, लेकिन काम भी आपने बड़ा किया तभी ये पैसा आया। 10 आदमियों को ट्रेन कर, और उनके खुद काम करना आसान है, और उसे काम कराने को ही लीडरशिप कहते हैं, और जो करवा सकता है वही हीरो बनता है। आप जो टीम बिल्डअप करते हो, उनको मोटिवेट रखते हो, उनको टच में रहते हो, ये उस मेहनत का फल है। 10% भी पकड़ लो इसका, 30,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा। मैं यहाँ नौकरी छुड़वाने की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, और अगर उन्होंने 5,000 की जगह 10,000 खर्चा करना शुरू कर दिया, और मेरे जैसे अगर बेवकूफ मिल जाए जो 50-50,000 खर्च करने को तैयार है, सोचो कहाँ बिजनेस जाएगा आपका। यू हैव टू फाइंड पीपल, यू हैव टू ट्रेन पीपल। बार बार कहता हूँ सिंपल सिस्टम है, इट्स नॉट इजी। हम यहाँ जा करके पहला वक्त वर्ड क्या बोलते हैं, भाई तेरे को करना कुछ नहीं है, और बेचारा वो ईमानदारी से बिल्कुल कुछ नहीं करता है, फिर इनकम नहीं आती है। आप ही ने कहा कि कुछ नहीं करना, मैं कहता हूँ कि मेहनत है। इट इज सिंपल बट नॉट इजी। 10 आदमियों को ट्रेन करना बहुत मुश्किल काम है, अगर लेकिन अगर आपको ऐसा कर लिया तो आप राजा हो। अगर आपको अच्छे लोगों से काम करवाना है, तो सेलेक्ट द बेस्ट पीपल जो समझ सके नेटवर्क इसके कॉन्सेप्ट को, उन्हें ही समझाइए। हम क्या करते हैं शॉर्टकट में, 10 आदमी, अरे 10 क्या, आपके पास कोरोना काल में आपने देखा होगा, वहां पे शादी ब्याह में बोलते थे कि 15 से ज्यादा या 20 से ज्यादा अलाउड नहीं है, और हम कैसे नाम काटते थे, यार किसका काटूं, किसका नाम काटूं, वो मुश्किल होता था। यहाँ पे भी दिक्कत आएगी बेस्ट चीज ढूंढने में, लेकिन हम क्या करते हैं, किसी ना किसी को उठा के पेल देते हैं उसमें। आधे लोगों को तो मैंने ये वर्डिंग यूज करते हैं, भाई मैं भी तो फंस गया, तू भी आज फंस जाए इसके अंदर। क्या है, मजाक है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा सिस्टम, खुद को नहीं समझ में आया तो क्या सिस्टम खराब हो गया? आईफोन भी बंदर के हाथ में पकड़ा तो क्या करेगा उसका?
तोड़ देगा। एक बड़ी देखो मैं जो भी बता रहा हूँ मैं किसी को हिंट मतलब सरकास्टिक रिमार्क नहीं कर रहा हूँ, आप इस बात को समझने की कोशिश करो। एक बंदर को अगर आप पैसे दे दो और केले रख दो उसके सामने, वो क्या उठाएगा? जाहिर है केले उठाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि पैसों से केले कमाए जा सकते हैं। हमारे सामने कोई कैश रख दे और बिजनेस रख दे, हम क्या उठाएंगे? पैसे, वन टाइम। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया कि अगर आपने बिजनेस बिल्डअप कर दिया, पैसा ऑटोमेटिक आपके पास आएगा और लाइफ टाइम आपके पास आएगा। ये बहुत ही सीरियस बातें मैं कर रहा हूँ। आज आप काफी लोग इसको सीरियस नहीं लेंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद आप पीछे मुड़ कर देखो, अरे यार इन्होंने तो हमारे साथ ज्वाइन किया था, अब इतना कमा रहा है ये। फिर उस समय आपके बच्चे आपसे पूछेंगे, पापा आप भी कहते थे मोबाइल पे आया था मेरे टाइम में। वो आपसे पूछेंगे पापा आपने क्या किया। जैसे हम अपने माँ बाप से पूछते हैं कि यहाँ पे जमीन तो यहाँ पे 100 रुपए गज मिले थे, आपने खरीदी कि नहीं खरीदी, आज लाख रुपए गज है। प्लीज उन्हें मौका तो मत दीजिए। आप ट्राई करो, फेल हो जाओ चलेगा। आप कह सकते हो कि पर बहाने बढ़िया बढ़िया बनाना, खूब मस्त, टाइम ही नहीं था, मोदी से ज्यादा बिजी था, सारा दिन काम ही काम था, पैसा इतना था, फुर्सत नहीं थी, मुझे जरूरत नहीं थी। जो भी बहाने बनाने बनाना, लेकिन बच्चों को हजम होने चाहिए वो। जब बताओ ना उनको, बढ़िया सा बहाना बताओ, बेटा मैंने इसलिए नहीं किया ये, क्योंकि वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे। और जब कंपनी बड़ी होगी आप बोलोगे ही बोलोगे जाने अनजाने में कि भाई मैंने शुरू तो की थी, लेकिन किया कुछ नहीं। ये इनकम आपके सामने है। फिर कुछ लोग बोलेंगे यार कौन कमा रहा है, ये लोगों ने देखो, मैं तो 6 लाख में की मैं बड़ा हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों ने 25-25 लाख रुपए खर्च कर रखे हैं। आपके सामने है, ये देखिए। हमारे जैसे हैं, हमारे आपके जैसे लोग हैं। और अभी सिस्टम शुरू भी नहीं हुआ ढंग से। आप इनकम देख लीजिए, 10-10 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं आपके सामने। इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, समझिए। अब तक नहीं समझा, डोंट वरी, भूल जाओ, लेकिन दोबारा गलती मत करो। बैठिए, समझो। कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर कंपनी पे डाउट है, सिस्टम पे डाउट है, प्रोसेस पे डाउट है, हाँ काफी सारी चीजें में अंडर डेवलपमेंट है, तो वो डाउट नहीं है, वो बन रहा है। जैसे पीछे खंबे पे आदमी काम कर रहा है, घर में लाइट नहीं है, इसका मतलब नहीं है काम चालू है। सब कुछ आएगा, जितना चल रहा है उतना तो चलाओ। क्या सारे घर की लाइट एक साथ जलाओगे? जिस कमरे में बैठे हो वहां की लाइट तो ऑन करो। मतलब कि जो सिस्टम आपके ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको तो यूज करो कम से कम। थोड़ा अगर हैवी हो गया तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। अगर किसी को बात चुभी हो तो मैं एक्चुअल में चाहता हूँ कि चुभे, तभी जगोगे। मेरे को कि यहाँ वोट्स नहीं लेने की मीठी मीठी बातें करूंगा, आई बी वेरी ब्लंट। काम तो करना पड़ेगा। एंड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस या कोई डाउट्स हैं तो आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर। ओके, ओवर टू रवि। एक मिनट, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ।